प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के दूसरे अंक के अंतर्गत दो व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए अनाथ। जाकी शरण गहत सो इमारत, सुनत न को दुख गात। दीन बन्यो इस सो उत डोलत, टकरावत निजमात। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत, देत को नहीं साथ। सब विध दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। इन पंक्तियों में भारत अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन कर रहा है। अपनी दीनता को देख करके दुखी होता है और कहता है, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ। आज कोई भी मुझे सहारा देने के लिए, मुझे आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मेरा हाथ पकड़ करके मुझे सहारा देने के लिए नहीं आ रहा। मैं दीनहीन दरिद्र भारत अपनी स्थिति को देख करके बहुत ही चिंतित हूँ। 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए अनाथ। आगे भारत कहता है कि यूं तो इस भारत भूमि पर 20 करोड़ पुत्र इधर उधर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मैं अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा हूँ। जिस समय भारतेंदु जी ने यह नाटक लिखा था, उस समय भारत की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास ही थी। इसलिए उन्होंने 20 कोटि सुत होत इस वाक्य का प्रयोग किया है। जाकी शरण गहत सो इमारत, सुनत न को दुख गात। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि जाकी शरण गहत सो इमारत। भारत अपनी दीनहीन स्थिति को देख करके कहता है कि मैं जिसके पास भी आश्रय ग्रहण करने के लिए जाता हूँ, जिसके पास मैं सहारा लेने के लिए जाता हूँ, कोई मुझे आश्रय नहीं देता, कोई मुझे अपनी शरण में आने नहीं देता, और इसके विपरीत सब मिलकर के मुझे मारने लग जाते हैं। सुनत न को दुख बात। मेरी दुख से भरी हुई कहानी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दीन बन्यो इस सो उत डोलत, टकरावत निजमात। मैं दीनहीन दरिद्र और दुखी बना हुआ इधर उधर डोलता फिर रहा हूँ। दीनहीन अवस्था में इधर उधर भटक रहा हूँ। कोई भी मुझे सहारा देने, कोई भी मुझे आश्रय देने के लिए नहीं आ रहा। टकरावत निजमात। और दुख अतिरेक के कारण, दुख के आधिक्य के कारण मैं अपना माथा इधर उधर टकराता हुआ घूम रहा हूँ। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत, देत को नहीं साथ। भारत कहता है कि मुझे अपनी इस दीनहीन स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दुख है, मेरी जो विपत्ति है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सुख कम होता जा रहा है। देत को नहीं साथ। और ऐसी इस भीषण स्थिति में, ऐसे इस दुखद समय में कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। अंत में भारत भगवान से अपने उद्धार की कामना करता है कि हे प्रभु, मैंने सब प्रकार से देख लिया है, समझ लिया है कि मैं दुख के सागर में डूबता ही चला जा रहा हूँ। तो हे प्रभु, इस दुख के सागर में डूबते हुए मुझे आप आकर के बचा लो। आप आकर के मुझे मेरा उद्धार कर दो या मुझे उबार दो, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी सहारा दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह इस अवतरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत के माध्यम से तत्कालीन दीनहीन, दयनीय
और भारत की असहाय स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। यह वह अवतरण है जिसमें भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन के कारण उत्पन्न भारतवासियों की पीड़ा और उनकी दीनता का सार्थक बिंब प्रस्तुत किया है। अब हम अगली व्याख्या देखेंगे। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे ये विकराल बदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय इससे कैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। इन पंक्तियों में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दीनहीन और उसके भयभीत रूप का चित्रण किया है। तो यहाँ पर भारत रुदन करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। भारत यह अनुभव करता है कि पहले तो उसे स्वयं हिम्मत से काम लेकर के अपनी जागृति के विषय में सोचना चाहिए। तत्पश्चात अचानक ही वह भयभीत हो जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और वह रोने लगता है। कारण यह है कि उसे एक भयानक मुख वाला और राक्षसी प्रवृत्तियों से युक्त मुंह फैलाए हुए कोई पात्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। तो उसे देख करके वो डरता है, कांपने लगता है और सोचता है, अरे यह तो कोई विनाश का कोई राक्षस मेरे सामने चलता चला आ रहा है। निश्चित रूप से यह मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। तात्पर्य यह है कि भारत ये सोचता है कि जो बची कुची शक्ति थी, जो बची कुची मेरी क्षमता थी, अब वो भी नष्ट हो जाएगी। हाय हाय इससे कैसे बचे, अब इस विनाश के राक्षस से कैसे मैं बच पाऊंगा, अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। भारत कहता है कि इस विशाल भयानक मुख वाले इस राक्षस को देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मुझ भारत को समूचा ही एक ग्रास में निगल जाएगा, यानी कि मेरा समूल ही विनाश कर देगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले और भयानक शरीर वाले पात्र को देख करके भारत चिंता में पड़ जाता है और उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है यह भी सोचता है। लेकिन फिर उसे लगता है नहीं, इस विकराल मुख वाले राक्षस से बच पाना संभव नहीं होगा। निश्चित रूप से यह मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। अब कोई उपाय नहीं, दूर दूर तक मुझे अपनी रक्षा करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। इसलिए हे परमेश्वर बैकुंठ निवासिनी राज राजेश्वरी, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो, क्योंकि यह जो राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो पात्र है यह तो मेरा समूल विनाश करने ही आ रहा है। कोई उपाय मुझको सूझ नहीं रहा है, प्राण रक्षा का भी कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है साक्षात मृत्यु ही मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है। ऐसा सोचता हुआ भारत मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पंक्तियों के माध्यम से भयानक मुख वाली भारत दुर्दैव और उसके संगी साथियों के आगमन की सूचना दी है। इन पंक्तियों में भारत अमूर्त होते हुए भी
एक जीवंत पात्र के रूप में उभर करके सामने आया है। यूँ भी इस नाटक के सभी पात्र अमूर्त हैं, किंतु वे जीवंत हैं, वे प्रतीक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद।